नमस्कार, मैं हूँ ऋषिराज पाठक और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ऋषिराज उवाच। मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना नारायण रचनावली के तीसरे खंड श्री कृष्ण ब्रजहोली लीला एवं सुदामा चरित से एक भजन। और यह भजन है विनती कर जोर। इसका शीर्षक है विनती कर जोर। कर माने हाथ, जोड़ माने जोड़कर, विनती हाथ जोड़कर विनती है। भगवान से, श्री माधव से, श्री कृष्ण से एक विनती है और यह विनती ही इस भजन के रूप में प्रस्तुत है। माधव यह विनती कर जोर, माधव यह विनती कर जोर, यह विनती कर जोर, माधव यह विनती कर जोर। हे माधव, यह मेरी विनती हाथ जोड़कर है, कर जोड़कर यह आपसे मेरी विनती है। क्या है विनती? अगले पद्यों में वह भाव वर्णित है। चित जावे जहाँ जहाँ तुम तहाँ तहाँ, चित जावे जहाँ जहाँ तुम तहाँ तहाँ, बन दिखो चित चोर, बन दिखो चित चोर, माधव यह विनती कर जोर, माधव यह विनती कर जोर। हे माधव, जहाँ जहाँ तुम जाओ वहाँ वहाँ मेरा चित्त जाए, या जहाँ जहाँ मेरा चित्त जाए वहाँ वहाँ तुम जाओ और मुझे ऐसा दिखे, ऐसा लगे कि तुम मेरे चित्त को चुरा रहे हो। क्योंकि जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ मेरा चित्त जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जहाँ जहाँ मेरा चित्त जाएगा वहाँ वहाँ तुम पहले से ही चले जाओ, ऐसा हो सकता है। यही मैं विनती कर रहा हूँ, यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरे चित्त को चुराओ। हे माधव, यही मेरी विनती है। जहाँ मन जाए तुम दिखो मोहन, जहाँ मन जाए तुम दिखो मोहन, नैनन नंद किशोर, नैनन नंद किशोर, माधव यह विनती कर जोर, माधव यह विनती कर जोर। हे माधव, हे मोहन, जहाँ मेरा मन जाए वहाँ तुम ही दिखो और मेरे नैनों में, मेरी आँखों में हे नंद किशोर तुम ही दिखो, मेरे मन की आँखों को तुम ही दिखो। मैं यही विनती तुमसे करता हूँ। श्रवणन सुनूं तान मुरली की, श्रवणन सुनूं तान मुरली की, सुन सुन होऊं विभोर, सुन सुन होऊं विभोर, माधव यह विनती कर जोर, माधव यह विनती कर जोर। हे माधव, मैं कानों से हमेशा तुम्हारी मुरली ही सुनूं, तुम्हारी बांसुरी ही मुझे सुनाई दे और उसे सुनकर मैं विभोर हो जाऊं, मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं आपकी आराधना में संलग्न हो जाऊं। यही मेरी आपसे विनती है। इस भजन का अंतिम चरण है जहाँ मस्तक नारायण जाए हों, जहाँ मस्तक नारायण जाए हों, चरण उतय की ओर, चरण उतय की ओर, माधव यह विनती कर जोर, माधव यह विनती कर जोर। हे नारायण, हे माधव, जहाँ मेरा मस्तक जाए वहाँ आप अपने चरण कर लें। जहाँ मेरा मस्तक जाए वहाँ आपके चरण मेरे मस्तक के सामने आ जाएं, ताकि मेरा मस्तक आपके चरणों में ही झुके। क्योंकि मेरा मस्तक हमेशा आपके चरणों में जाए यह अनिवार्य नहीं, पर जहाँ मेरा मस्तक जाए वहाँ आपके चरण उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापी हो और मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रकार यह भजन भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण के भाव को लिए हुए है और उनसे उनकी सर्वव्यापिकता, जो भगवान श्री कृष्ण का सर्वव्यापी होना है, उनकी जो सर्वव्यापिता है, उसके परिप्रेक्ष्य में उनसे विनती की गई है, ताकि हमें प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रति समय, प्रति स्थान भगवान श्री कृष्ण की ही अनुभूति हो। इस प्रकार यह भजन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव को लेकर प्रतिपादित है। आशा है आपको यह भजन अत्यंत रुचिकर,
श्रद्धापूर्ण लगा होगा। अगली श्रृंखला में अगले भजन के साथ पुनः प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।